और भावपूर्ण अंदाज लोगों को प्रभावित कर सकता है, यू नो, परंतु जीवन अगर बदलना है तो परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है। आप पास्टर्स जब आते हैं प्रचार करने, आप मार्क्स देकर जाते हैं ना उनको। अभी बहुत सारे पास्टर्स हैं, आप मार्क्स देंगे, टॉप में वो थे, उसके बाद वो उनसे थोड़ा कम था, उसके बाद उनसे कम था, है ना। वी डू दैट। लेकिन आप क्या ये सोच सकते हैं कि उन्होंने जो भी वचन कहा है वो परमेश्वर का वचन है और हमें वो मानना चाहिए? जब आप ऐसे विश्वास के साथ उन वचनों पर भरोसा कर कर आप उन्हें मानना शुरू करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं मेरे बाद आने वाले प्रभु के दास मुझसे श्रेष्ठ होंगे और आत्मा में भरकर आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, चाहे स्वयं यीशु मसीह भी आके प्रचार कर ले और आप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या करना है? बोलिए, ध्यान देना है। एक ही बार बोला आपने? अरे एक बार बोलने से कोई ध्यान नहीं देगा, बार बार बोलो। या प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है। क्यों वचन पर ध्यान देना है? जैसे हिम और वर्षा, मैंने सुबह भी कहा, पृथ्वी पर गिरती है और व्यर्थ वापस नहीं जाती। क्या करती है? वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है ना, हरियाली लेकर आती है। सूखी बंजर भूमि पर हरियाली छा जाती है। उसके बाद 11 वचन में लिखा है, ऐसे ही परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन होगा। मैं विश्वास करता हूं कुछ सूखी जगहों पर प्रभु का काम होगा, हरियाली होना शुरू हो जाएगी। कुछ बंजर स्थानों पर, कुछ हृदयों में जो बंजर जैसी अवस्था में है, प्रभु का वचन जब गिरेगा वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, निश्चित रूप से वो फलों को लेकर आएगा। और इस उपवास प्रार्थना के अंत में आप परमेश्वर को धन्यवाद कर कर कहेंगे, ये उपवास प्रार्थना मेरे लिए था, मेरी आशीष के लिए था, मेरे परिवार के लिए था, मेरे बच्चों के लिए था, मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए था। सो हम परमेश्वर के वचन को हम सीखने जा रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से प्रभु के दासों का जो यहां पर बैठे हैं। सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और खासकर हमारे नौजवान बच्चों के लिए, इनके लिए बहुत लंबे सेशंस हुए हैं। आज सुबह भी बैठे थे, उसके बाद शाम को उन्होंने सोचा होगा कि पास्टर अंकल आएंगे 4:30 से 5:30, शायद 5:15 तक ही चले जाएंगे, लेकिन वो 6:30 तक बैठे रहे यहाँ पे। थक गए ना आप लोग? नहीं थके ना? प्रेज, ये नहीं थकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोश वाले हैं क्योंकि इन्होंने देखा बड़े बड़े बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 12 साल के, 18 साल के बच्चों को। अरे आप आंटी भी आ गए आज, आपको वाह, मैं इनका खाना मिस कर रहा था किचन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं होंगे ना तो पता है क्या होगा? ये लोग इस्तेमाल हो जाएंगे। आमीन। अरे आप आमीन भी नहीं बोल रहे इन बच्चों के लिए। उनको लग रहा है वो क्यों हो, हम नहीं होते तो वो क्यों हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सामर्थी है। प्रभु का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है और प्रभु का वचन हमारे जीवनों को रूपांतरित कर सकता है। प्रभु का वचन मरी हुई अवस्थाओं में जीवन लेकर आ सकता है। प्रभु का वचन निराशा से हमें आशा की ओर ले जाता है। प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाए, वचन में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। सो जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन आप मनन कर रहे हैं, ये वचन सनातन के लिए स्थिर किया गया है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। फिर से बोलिए एक बार। ओके। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6, उसके 32 वचन से लेकर 44 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस की सुसमाचार उसका 6 अध्याय। बाइबल सब लोग निकाल लीजिएगा। निकाल लिया बाइबल सबने? मैं एक गाना सिखा के गया था पिछली बार, आपको याद है? याद है क्या? यही तो प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं। हमारा मेमोरी इतना कमजोर है। आजकल बच्चे बहुत फोटो खींचते हैं, बहुत खींचते हैं ना, लेकिन जब जरूरत पड़ती है एक भी मिलती है? कहां गई सारी? हमारा मेमोरी पता है क्या है? हमारा मेमोरी जब नई चीज आती है तो पुरानी चीज। आपकी मेमोरी कितनों की कितनी शार्प मेमोरी है? कौन बताएगा परसों ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? अभी
छत पे देख रहे हैं, जैसे छत पे मेन्यू टंगा हुआ है। हमारा मेमोरी कमजोर है, इसलिए आप जब भी परमेश्वर के वचन के करीब आए, आप एक नोटबुक साथ रखें, एक पेन साथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे इसके द्वारा बात करेगा। और जब बात करेगा तो आप ये मत सोचें मुझे याद रहेगा, नहीं रहेगा। लिख लीजिए, उस समय वो इतना काम आएगा आपको, जब बाद में आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे परमेश्वर ने मुझसे इससे बात किया था। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए ये वचन क्या है, महत्वपूर्ण, इसलिए बाइबल सबको होनी चाहिए, है ना आपके पास में। अभी वो याद आ जाएगा आपको, एक बार बाइबल उठा के दिखाइए ना। याद आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी याद आ जाएगा। उठा के रखिए, नीचे मत रखिए, भारी है क्या? हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। क्यों बताना है? अभी मत रखिए, नीचे उठाइए ना। अरे प्रभु आपको इतना उठा के चल रहे हैं, आप थोड़ा वचन नहीं उठे। पाक ये प्यारी किताब रखती है सब का हिसाब, प्रश्न हो कितने खराब देती है सबका जवाब। इसलिए क्या करना, इसे उठाकर रखना। और पता है जिसने इसे ऊपर उठाया है उसे परमेश्वर ने ऊपर उठाया है। वो बिल्कुल ऊपर नहीं, कहीं आप सोचे ऊपर ही उठा दिया, ऊपर उठाया है। केरल में एक प्रचारक थे, वो आशारी परिवार से थे, कारपेंटर जो होता है ना, खाती परिवार से। मैं उनका नाम भूल गया। हाँ, वीवी आशारी, पीवी। वो अमेरिका गए थे एक बार ना, वो एक बार अमेरिका गए, वो खाती परिवार से संबंधित थे। उनके घर में सब लोग कौन थे? खाती, बढ़ई, लकड़ी का काम करते थे, सुतार है, या इधर सुतार बोलते हैं। सो उनके बीच में से ये जो थे, इनको प्रभु का वचन जीवन में काम किया, इन्होंने उद्धार पा लिया, और फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, वो प्रचारक बन गए, बड़े जबरदस्त प्रचारक थे। और वो अमेरिका गए एक बार। जब अमेरिका में पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए एक बड़ी टीम आई उनका स्वागत करने के लिए। और जब वो बाहर खड़े थे तो ये जब चलकर गए बाहर की तरफ, तो लोगों ने देखा इनके सिर पे बाइबल रखा है, एक हाथ में ब्रीफ केस है, दूसरे हाथ में बाइबल है। अब ये लोग कोट वोट पहन के, टाई पहन के, बड़े सभ्य और संभ्रांत व्यक्ति। उन्होंने बोला पास्टर क्या कर रहे हो आप? बोले क्या हुआ? बोले ये अमेरिका है, नीचे रखो, अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। तो उन्होंने बोला किस बात की शर्म आती है? मुंह बोलो नीचे नहीं रखूंगा। बोले मेरे पूरे खानदान में किसी ने ग्रेजुएशन ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। हमारे खानदान के लोगों को एक ही चीज मालूम है कि खाट कैसे बनती है, लकड़ी का काम कैसे होता है। बोले मैं पहला आदमी हूं जिसने हवाई जहाज का दरवाजा देखा है, मैं पहला आदमी हूं जो हमारे पूरे खानदान में अमेरिका आया है। और पता है किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? इस बाइबल के कारण हुआ है। तो ये मैं तो सिर पे ही रखूंगा, क्योंकि जब से मैंने इसे उठाया है परमेश्वर ने मुझे उठाना शुरू कर दिया। रेस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, मतलब आदि में जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था, और जो वचन परमेश्वर के साथ था वही परमेश्वर था। और वही वचन जो आदि में था, वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आ गया यीशु मसीह के रूप में, और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा को देखा। तो ये जो वचन आपके हाथ में है वो स्वयं यीशु मसीह है। तो जब आप इसे उठाएं, आप बड़े आदर के साथ उठाइए। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं अर्ध लेटी अवस्था में, पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनका बैठना देखे तो लगे यीशु मसीह कौन है हमारे सामने, हाँ मैं उनसे बड़े। आप गिव ऑनर टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपका बैठना, आपका उठना, आपका वस्त्र धारण, आपकी वेशभूषा जब परमेश्वर के सामने आप आए तो आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। यू नो, मैं कभी भी ये मुझे इतना पता है कि एक विश्वासी जो इतनी समझ रखता है कि जो अपना घर चला सकता है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। मालूम है या नहीं है? ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है शादी में मैक्सी पहनकर नहीं जा सकते, शादी में जो घर का जो चड्डा वो पहनकर नहीं जा सकते, पता है ना आपको? पता है आपको?
आपको पता है ग्राउंड में जब जाते हैं तो आप टाई बांध के और सूट पहन के नहीं जाते, टाई और सूट पहन के दौड़ लगा रहे हैं, देखा आपने किसी को? आपको पता है जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां की एक वस्त्र धारणा है या नहीं, मालूम है ना आपको? जब इतना सब कुछ मालूम है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं हमको कैसे वस्त्र धारण करना है। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, किसी फैशन परेड में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग फैशन परेड में जा रहे हैं तो फिर बेचारे दूसरे विश्वासी लोग वो आते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन चूंकि वहां फैशन परेड है इसलिए सब फैशन परेड की तरफ ही देखते रहते हैं। बी विद राइट एटीट्यूड विद गॉड। आपका उठना, आपका बैठना, आपका वस्त्र धारण, आपकी ताली बजाना, आपका खड़ा होना, पौलुस क्या कहता है? तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब ऐसी विचारधारा आपके अंदर होगी ना, प्रभु आपका आदर करेगा क्योंकि आप प्रभु का सम्मान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब इस भाग को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया कि यूहन्ना ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक यूहन्ना का सुसमाचार, 20 अध्याय 31 वचन में यूहन्ना लिखता है, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम ये जान लो कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यानी यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्थापित कर कर वो बताना चाहता है, और वो ये कहता है उसमें जीवन है, यानी मसीह में अनंत जीवन है। उसकी पत्री जब उसने लिखी तो पत्री लिखते समय पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, 13 से लेकर नीचे पढ़ते हैं, तो वहां पर संत यूहन्ना कहता है कि जिस विश्वास को तुमने हासिल किया है उसमें स्थिर बने रहो, उसमें गिरो मत, उसमें फिसल मत जाओ। यानी जो विश्वास उस यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ने से तुमने पाया था, अब यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हुए उस विश्वास में क्या रहो? स्थिर रहो। और जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा है तो पहले अध्याय 3 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो इस वचन को प्रचार करते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट है। यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो हमें दी गई है वो उस तैयारी के लिए है जिसके लिए यीशु मसीह का हम इंतजार कर रहे हैं। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसमें अनंत जीवन है। यूहन्ना की पत्री इस बात को सिखा रही है कि हमें उस विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहना है, और प्रकाशित वाक्य हमें सिखाता है कि हमें तैयार हो जाना है क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। सो इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप बहुत से ऐसे चिन्हों को आप देखेंगे जो कल हमने पढ़े थे। लेकिन जब हम मरकुस के सुसमाचार में आते हैं, मरकुस का सुसमाचार वास्तव में उस सुसमाचार को एक और नाम दिया जा सकता है, और वो नाम है ऑन द वे। ऑन द वे, रास्ते पे, क्योंकि यहां पर आप इतने सारे चमत्कार देखेंगे जो रास्ते पे चलते हुए होंगे। रास्ते में बर्तमाई रास्ते में था, है ना, बहुत सारे चमत्कार आप देखेंगे, सड़क पर चलते चलते चमत्कार हो रहे हैं। इसलिए ये रास्ता दिखाने वाला एक सुसमाचार है। और मत्ती ने सुसमाचार लिखा यहूदियों के लिए, मरकुस ने रोमियों के लिए लिखा, और रोमी लोग शासन में थे, वो लोग चमत्कार को नमस्कार करते थे क्योंकि उनके लिए सामर्थ्य महत्वपूर्ण था, और इसलिए मरकुस एक के बाद एक चमत्कारों को प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और यह प्रकट कर रहा है उन चमत्कारों के द्वारा कि मसीह परमेश्वर है। और इस 6 अध्याय में जब हम आते हैं 32 से लेकर 44 तक वचन में, जब हम उस वचन को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि एक ऐसी परिस्थिति में यीशु आते हैं जहां पर एक भारी भीड़ है ना। चलिए उस वचन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस वचन को जब आप पढ़ेंगे आप बड़े ध्यान दीजिए, यह वचन ही आपसे बात करने लगेगा। पढ़िएगा पास्टर, 6 अध्याय 32 to 44। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले।
उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाए? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट आंखों को बंद कीजिए। सब लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने मन में प्रार्थना कीजिए। जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया है, वो वचन हम में से प्रत्येक से बात करने पाए। प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना करें अपने मन में। ये वचन वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने इस वचन को लिखने की प्रेरणा दी, वही पवित्र आत्मा आज रात हमारे बीच में विराजमान होकर हम में से प्रत्येक से बात करने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको स्वागत कर रहे हैं प्रभु। आप हमारे बीच में हैं और जब आप बोलते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा भजन 62 के 11 में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। हम ध्यान देते हैं प्रभु आपके वचन पर। स्वर्गीय पिता, ये वचन आपकी महिमा का कारण बने, हमें आदि से अनादि की ओर ले जाने का माध्यम बन जाए। जब हम इसे सुने तो आज बहुत से प्रियजनों की उनकी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये वचन करने पाए, और उनकी जो अवस्था है उस अवस्था के द्वारा आप इन वचनों से बात कर आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, और जानते हैं उसका कारण क्या है? यूहन्ना जो यीशु का मार्ग दिखाने वाला था, उसका सिर काटा गया इस अध्याय में। उसका सिर काटकर थाल में रखकर राजा हेरोदेस को दिया, और इन बातों ने यीशु को बहुत विचलित किया। और अगर आप 32 वचन से लेकर थोड़ा ऊपर से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु पूरे दिन भर की सेवकाई के पश्चात जब ये खबर भी उन्हें मिली तो बहुत व्याकुल हो गया। खाना भी नहीं खाया, खाना खाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे लोग उनके पास आ रहे थे कि उनको एक समय नहीं मिला। और जब ये घटना हो गई तो यीशु ने अपने चेलों को एकांत में चलने के लिए कहा, थोड़ा समय भीड़ से अलग हटकर, क्योंकि हो सकता है उनका मन बहुत व्याकुल हो इस बात से कि यूहन्ना इस संसार में नहीं है। और जब वो एकांत में जब चले गए, उस समय की इस घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। उसके 32 वचन से जब हमने पढ़ना शुरू किया, वहां पर लिखा है, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। सुनसान जगह में अलग, यानी यीशु चाहते थे कि कुछ समय भीड़ से अलग हटकर अपने चेलों के साथ रहें, अपने मन को शेयर करें। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? बहुत से लोगों ने उन्हें जाते हुए देख लिया, और जब जाते हुए देखा तो वे सब नगरों से इकट्ठे हो गए और यीशु के पहुंचने से पहले पैदल वहां पहुंच गए। ये बड़ी अच्छी एक बात है। कई बार यीशु तो आ जाते हैं, लोगों का इंतजार करना पड़ता है। प्रार्थना सभा शुरू होती है 10 बजे, इंतजार कर रहे हैं पास्टर साहब, 11:30 बजे तक भी लोग नहीं आ रहे हैं, क्या करें? लेकिन वास्तव में एक अच्छा नमूना है, ये लोग नगरों से इकट्ठे होकर कैसे पहुंच गए? आज तो मोटरसाइकिल है फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कार है फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये लोग देखिए कितने उत्सुक हैं यीशु से मिलने के लिए। यीशु अलग जाना चाहते हैं, यीशु एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए। यानी यीशु ने सोचा हम एकांत में जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, विश्राम करेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो ऑलरेडी भारी भीड़ बैठी है। यीशु के पहुंचने से पहले ही दूर से ही बोल दिया होगा, प्रेज द लॉर्ड, हम इंतजार कर रहे हैं। हेलो, आप लोग इंतजार करते हैं या करवाते हैं? आप पड़ोसी से पूछ लीजिए, आप करवाते हैं करते हैं इंतजार? चलिए मत पूछिए, नहीं तो बुरा लग जाएगा, क्या पता।
ओके। और जब वो लोग वहां पहुंच गए, यीशु के पहुंचने से पहले वहां पहुंच गए, तो एक बड़ी भीड़ को उसने देखा। ये भीड़ के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसका 44 वचन एक बार पढ़िएगा। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। ये अलग से क्यों लिखा है 5,000? इसका मतलब, अरे स्त्रियां और बच्चे भी तो होंगे। 5,000 पुरुष लिखा है वहां पर, क्योंकि जब 8वें अध्याय में आप पढ़ते हो, 8वें अध्याय में ऐसा ही एक चमत्कार आप देखेंगे, लेकिन वहां पर खास तौर से लिखा है जिन लोगों ने भोजन खाकर तृप्त हुए थे वो कुल मिलाकर 4,000 लोग थे। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है 5,000 पुरुष थे। इसका मतलब स्त्रियां और बच्चों को अगर आप काउंट कर लेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 20,000 के करीब हो जाएंगे। हम दो हमारे दो नहीं थे उस समय, हम दो हमारे खूब थे। ये तो सब बाद में आया, हम दो हमारे दो। क्या था? हाँ, उसको तो छोड़ देते हैं। बहुत भारी भीड़। और आप देखिएगा जब उस भाग को पढ़ते हैं ना, एक बड़ी भारी भीड़ वहां पर बैठी है। यीशु वैसे ही व्याकुल है, भूखे भी है, खाना भी नहीं खाया है ना, और वो सोच रहे थे थोड़ा एकांत में रहेंगे। लेकिन जब बड़ी भीड़ को देखा तो यीशु को उन पर तरस आया। और जहां भी आप ये पढ़ेंगे ना, यीशु को तरस आया, वहां आप जान लेना एक चमत्कार उस तरस के पीछे आ रहा है। यीशु को तरस आया। नाइन की उस विधवा को जब उसने देखा, उसको तरस आ गया। 8वें अध्याय में 4,000 लोगों की भीड़ को जब 3 दिन से भूखा उसके साथ बैठे हुए थे, यीशु का मन पसीज गया, तरस आया। चेलों को बुलाकर बोला, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ बैठे हैं, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ तो बहुत दूर दूर से आए हैं, अगर मैंने इनको ऐसे ही भेज दिया तो कुछ तो बीच में ही गिर पड़ेंगे। तरस आया यीशु को। तरस एक चमत्कार को लेकर आता है। और जब यीशु को तरस आया तो आप देखिए, यीशु उस भीड़ को जब देख रहे हैं ना, यीशु जब उस भीड़ को देखते हैं, पता है यीशु कैसे देखते हैं? यीशु उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है उनको, ये वो भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा है ही नहीं। और यीशु ने क्या किया? बहुत सी बातें उन्हें सिखाने लगा। उस वचन को पढ़िए, 34 वचन को पढ़िए, 34 वचन। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु ने उस भीड़ को जब देखा, उसे लगा कि ये वो भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और यीशु को एक अच्छा चरवाहा कहा गया है ना? यीशु को एक अच्छा चरवाहा कहा गया है, और अच्छा चरवाहा जानता है कि भेड़ों की आवश्यकताएं क्या हैं। ए गुड शेपर्ड नोज द नीड ऑफ शीप, है ना? इसीलिए जब इस अच्छे चरवाहे ने उस भीड़ को देखा तो अच्छे चरवाहे ने पहले ही रोटी उनके मुंह में नहीं ठूसी, लेकिन उस चरवाहे को अच्छी तरह समझ में आ गया इनकी आवश्यकता, प्राथमिकता अभी रोटी नहीं लेकिन स्वर्ग राज्य की बातें हैं। इसलिए वो उन्हें वचन सिखाने लगा, बहुत सारी बातें सिखाने लगा, क्योंकि अच्छे चरवाहे को मालूम है इनकी जरूरत क्या है। देखिए, ये जो चमत्कार होता है ना, ये हमेशा वचन पर आधारित होना चाहिए। आप जहां भी देखना, यीशु पहले लोगों को वचन सुनाते हैं, तो वचन जब लोग सुनते हैं तो उनका विश्वास क्या होने लगता है? बढ़ता है। यानी वचन के द्वारा वो विश्वास को बिल्ड करते हैं, वचन के द्वारा विश्वास को बढ़ाते हैं, और जब विश्वास बढ़ जाता है फिर वहां पर एक चमत्कार होता है। मरकुस 2 अध्याय में भी जब आप देखेंगे, एक बड़ी भारी भीड़ उस घर के पूरे घर में बैठी हुई है, और 2 वचन में लिखा है यीशु ने कोई चमत्कार वहां पर पहले नहीं किया, लेकिन यीशु उन्हें वचन सुना रहा था, यानी उनके विश्वास को बढ़ा रहा था। अभी जब आप वचन सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? वचन क्या करना चाहिए आपको? आपके विश्वास को, और विश्वास जब बढ़ता जाएगा तो विश्वास का स्तर जब एक लेवल पर पहुंच जाएगा, आप देखना वहां चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन पढ़िए, वचन सुनिए, वचन सीखिए, क्योंकि चमत्कार का जो आधार है वो क्या है? वचन है। अब मेरे साथ एक वचन पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार
उसका 16 अध्याय, अंतिम अध्याय, अंतिम वचन पढ़ लीजिए। 16 अध्याय का अंतिम भाग, अंतिम वचन क्या है? वहां पर क्या लिखा है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। यीशु के चेले, यीशु ने उन्हें अधिकार दिया, यीशु के चेले निकलकर हर जगह प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। देखिए प्रभु क्या करता रहा? उनके साथ काम करता रहा। चेले जब वचन, आप में से कुछ लोगों ने मुझे आज प्रश्न पूछा था, हमें सुनाने में डर लगता है, हम कैसे जाएं? तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, जब आप वचन सुनाने के लिए जाएंगे तो आपके साथ यीशु को आप काम करते हुए देखेंगे। यीशु साथ रहेगा वहां पर। मत्ती 28 अध्याय में भी जब आप पढ़ोगे, जाओ जाति जाति के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, हाँ, जब तुम ये काम कर रहे होगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो वहां देखिएगा, चेले जाकर वचन का प्रचार करने लगे, यीशु उनके साथ काम कर रहा था। और आगे और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। देखिए उन चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ कर रहा था, चिन्हों को दृढ़ नहीं कर रहा था, इन चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ कर रहा था। क्या समझ में आया? जब एक चमत्कार होता है तो चमत्कार प्राथमिक नहीं है, उस चमत्कार के द्वारा एक व्यक्ति के हृदय में वचन प्राथमिकता हो जानी चाहिए। यानी उस वचन को जब इन लोगों ने प्रचार किया तो परमेश्वर ने उस वचन की सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए चिन्ह भी दिखा दिए, चमत्कार भी दिखा दिया, लेकिन प्राथमिकता क्या थी? वचन था। यीशु वचन सुनाते थे लोगों को, वचन बिल्ड करते थे उनके विश्वास को। और जब इस भीड़ को जब यीशु ने देखा, एक बड़ी भीड़ जो चरवाहे के बिना लगती है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, यीशु उनको वचन सुनाने लगा। और ये वचन लगातार जारी रहा, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया। यीशु की जो मीटिंग्स की खासियत ये होती थी, शुरू करते थे, कब खत्म होगी ये पता नहीं होता था। कोई तो पूरे दिन चलती थी, जैसे ये वाली पूरे दिन चली। 8वें अध्याय में जब जाएंगे तो 3 दिन तक लगातार चली, 3 days। एक प्रभु के दास हैं, अभी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, पास्टर के जॉय, आपने सुना भी होगा उनको, है ना। एक बार कहीं किसी मीटिंग में वो गए तो उनको प्रचार करना था, वो लंबा प्रचार करते हैं। तो वहां के जो मैनेजमेंट से उन्होंने पूछा कि मीटिंग कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा जब आशीर्वाद बोला जाएगा तो मीटिंग खत्म होगा। तो फिर पूछा आशीर्वाद कब बोलेंगे? बोले जब मीटिंग खत्म होगा तब आशीर्वाद बोला जाएगा। यीशु की मीटिंग लंबी चलती थी, सुबह से शुरू हुई, अभी क्या हो गया? सांझ हो गई, दिन ढल गया। अभी आप थोड़ी थोड़ी देर में, अभी 8:17 ही हुए हैं, इसलिए चिंता मत करो। कुछ लोग सोच रहे चलो 17 तो हो गए। जब सांझ बहुत ढल गई तो अब आप देखिएगा, चेले उसके पास आए। आप ना ये 6 अध्याय और 8 अध्याय दो एक जैसे चमत्कार लगते हैं। 5000 की भीड़ को खिलाना, जिसमें 5000 पुरुष हैं और वहां 4000 लोग हैं। इन दोनों में ऐसा लगता है कि दोनों, कुछ लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ये दोनों ही एक ही चमत्कार है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर कुछ फर्कों को देखना चाहें तो नंबर 1 फर्क 5000, जो ये 6 अध्याय का जो चमत्कार है, ये गलील क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन 8वें अध्याय में जो 4000 की भीड़ को तृप्त किया, वो दिकापुलिस यानी अन्य जाति के क्षेत्र में हो रहा है। इस चमत्कार को जब आप देखेंगे, यहां पर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन 8वें अध्याय में जब आप जाएंगे, वहां पर 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, यहां पर ये जो प्रार्थना सभा, ये जो मीटिंग, परमेश्वर का वचन सिखाना 1 दिन तक चला। यहां पर यही लिखा है ना, जब सांझ ढल गई, 1 दिन। लेकिन जब 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसके दूसरे वचन को जब आप देखेंगे, वो 3 दिन से बराबर यीशु के साथ थे। ये कुछ फर्क है। जब इस भाग में आप पढ़ेंगे, यहां आप देखेंगे लास्ट में 12 टोकरे भरकर उठाए थे, लेकिन 8वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जहां पर 4000 लोगों को तृप्त किया था, वहां पर कितने टोकरे थे? 7 टोकरे उठाए थे। ये दोनों चमत्कार एक नहीं, दोनों चमत्कार अलग अलग हैं और इन दोनों के मतलब भी अलग हैं। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब सांझ हो गई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे
ये बड़ी सुनसान जगह है प्रभु, और दिन बहुत ढल गराया है। अब एक काम कीजिए, इन लोगों को घर जाने दीजिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर एक मीटिंग में ईटिंग नहीं है तो वो चीटिंग है। कि यहां मीटिंग तो हो गया, अब चीटिंग के लिए पैसे नहीं है, अगर इनको भेजा नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, प्रभु एक काम करो, इन्हें जाने दो कि ये गांवों में, जो आसपास के गांवों में और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें, खुद ही ले लें। एक तरफ देखिए यीशु का माइंडसेट, जब यीशु उस भीड़ को देखते हैं, यीशु देखते हैं कि वो भीड़ है जो चरवाहे के बिना है, और दूसरी तरफ चेले जब उस भीड़ को देखते हैं, उन्हें ये भीड़ समस्या नजर आती है। चेले कहते हैं जल्दी से हटाओ, खत्म करो, जाने दो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं नहीं, कुछ तो छुपा के रखें, अभी पूछेगा यीशु, पूछेगा कितने हैं तो बताएंगे। वो बोले जल्दी भेजो, जिससे गांव में जाए, नगर में जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी खाएं, हमको क्या फर्क पड़ता है, यहां से तो जाएं। चेलों का माइंडसेट और यीशु का माइंडसेट, हमारा माइंडसेट वो करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। चेलों का भी होना चाहिए था, लेकिन चेले यीशु के साथ रह के भी नहीं बन पाए, तो हम तो यीशु को देखे भी नहीं, हम कैसे बन जाएंगे। एक अंधे व्यक्ति को देखा, बेचारा अंधा है, देख नहीं पाता है, उसके ऊपर करुणा करनी चाहिए थी, तरस खाना चाहिए था। तो चेले पता क्या पूछ रहे हैं, किसने पाप किया प्रभु, इसने पाप किया क्या? यार ये अंधा व्यक्ति, जन्म से जो अंधा है, वो कहां पाप करने जाएगा, क्या पाप करेगा, वो दिखता तो है नहीं कुछ, उसको रंग नहीं पता, उसको कपड़े नहीं पता कौन सा है, खाने का रंग क्या, आप झगड़ा करते ना, आज सब्जी लाल क्यों नहीं है, उसको लाल पीला कुछ भी खिला दो, उसको कुछ नहीं पता है, और उसके लिए क्या बोल रहे हैं। और इतना सिर्फ नहीं, उसके खानदान पे भी पहुंच गए, इसके माँ बाप ने भी पाप किया हो सकता है। यीशु क्या कह रहे हैं, ना तो इसने पाप किया, ना उसके माँ बाप ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, जब वो आपके जीवन में हो रहा होता है और आप उस बात से बहुत निराश हो रहे होते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, और लोग जब आपकी उन बातों को देखकर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म लेकर आते हैं, आपके ऊपर दोष लेकर आते हैं, तो एक बात विश्वास कीजिए, जो हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। यूहन्ना 11:4 में भी यीशु ने यही कहा, जब मार्था और मरियम का इकलौता भाई लाजर जब बीमार हो गया, तो यीशु मसीह के पास दास को भेजकर बोला कि तुम जिसे बहुत प्रेम करते हो वो बीमार है। तब यीशु ने यूहन्ना 11:4 में कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे घर की जो घटियां हैं, मेरे जीवन की जो समस्या है, जो मैं नहीं सोच रहा, वो मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आती है, वो जो हो रहा है उसके द्वारा परमेश्वर महिमा को ले सकता है। पौलुस जानते हैं क्या कहता है, मेरी कमजोरी में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। जब सब कुछ सही चलता रहेगा ना, आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है, क्योंकि वो जिससे अधिक प्रेम करता है उन्हें वो ताड़ना भी देता है, उनकी परीक्षा भी करता है। और इसलिए याकूब की पुस्तक जब पहले अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है दूसरे वचन से लेकर, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या समझो, आनंद की बात। क्यों आनंद की बात क्यों समझो, क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास परखा जाता है और धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को पूरा काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध और भले हो जाओ। हर बार जब तकलीफ आती है, हर बार जब समस्या आती है, यह परमेश्वर के लिए एक अवसर है कि परमेश्वर वहां अपने काम को प्रकट करे। क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आपकी कैलकुलेशंस फेल होती हैं, आप किसकी तरफ देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? एक भाई ने मुझे फोन किया, पास्टर साहब उपवास प्रार्थना कब है? और ये भाई कभी उपवास में नहीं आता, इसको कितना भी बोलो, बुलाओ प्रार्थना के लिए बुलाओ, ये आज तो बहुत ऑफिस में बहुत काम है। एक दिन खुद बोल रहा है, इस बार उपवास प्रार्थना है कि नहीं? मैंने कहा क्या हो गया? बोले पास्टर साहब जरूर उपवास करना, अगर कोई भी नहीं आया तो मैं जरूर आऊंगा। मैंने कहा भाई हो क्या गया? बोले मेरी नौकरी जाने का खतरा है। तो प्रभु ने कहा बेटा इसको नौकरी दी, बढ़िया सैलरी दिया, तो ये उपवास में नहीं आ रहा है, चलो अब ऐसा करता हूं ले लेता हूं। जब लेने की बात आई तो ये भाई साहब जय जय यीशु, जय जय यीशु।
भजन 119 के 71 में इसलिए लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सका। आप एक चीज विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर भला है, वो कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही नहीं है बुरा करने का। और उससे जो भी चीजें आती हैं वो भली ही आती हैं, क्योंकि वो भला होकर बुरी चीज दे ही नहीं सकता हमें। तो आप कभी भी ये मत सोचना आपके जीवन में जब दुख, तकलीफ, समस्याएं आ रही हैं तो परमेश्वर कुछ बुरा आपके लिए कर रहा है, कभी मत सोचना, क्योंकि उस बुराई के अंदर जो आपको लग रहा है परमेश्वर ने कुछ भलाई को छुपा कर रखा है। और इसलिए यूसुफ जब सारी परीक्षाओं को पास कर जब प्रधानमंत्री बन जाता है, अपने भाइयों से बोलता है, उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन में बड़ा खूबसूरत वचन है। पता है क्या बोलता है यूसुफ? यूसुफ कहता है, हे भाइयों, तुमने जो मेरे लिए बुरा सोचा था, मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई में से भलाई को उत्पन्न कर दिया, जिससे मेरे सिर्फ नहीं तुम सबके प्राण भी बचे। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब आपके विरुद्ध में कोई पत्थर उठाकर आपका सिर फोड़ने के लिए जोर से जब फेंक दे और वो पत्थर आपकी तरफ आ रहा हो, तो मेरा परमेश्वर रास्ते में ही उस पत्थर को फूल बनाकर आपके सिर पर डाल सकता है। यानी जो बुरा सोचेंगे वो भला हो जाएगा। इसलिए आप ये बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि परमेश्वर कुछ बुरा करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि वो अच्छा है, वो बुरा कर ही नहीं सकता। Praise the Lord। इसलिए जब समस्याएं आए, तकलीफें आए, और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, कहिए प्रभु और लाने दीजिए और आने दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा समस्या ज्यादा महिमा, कम समस्या कम महिमा। आप सोचिए, अगर यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु मसीह लाजर की बीमारी की खबर सुनकर यीशु पहले ही चले जाते और लाजर को ठीक कर देते, तो क्या होता? लाजर जाके गवाही देता, मुझे थोड़ा सा खांसी और जुकाम हो गया था, यीशु आए और उसने मुझे ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ताली बजाते और भूल जाते 2 दिन के बाद में। लेकिन लाजर मर गया, यीशु का दोस्त होने के बाद भी मर गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया। अब यीशु 4 दिन के बाद आए। 4 दिन के बाद क्यों आए? क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार वो विश्वास करते थे, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो 3 दिन तक उसकी आत्मा उसके आसपास घूमती है। तो यीशु ने कहा, ये वाला जो इनकी विचारधारा है वो भी खत्म हो जाने दो। यानी 3 दिन के बाद तो आत्मा, यानी 3 दिन से पहले आ जाता तो वो लोग ये बोलते, अरे आत्मा तो वहीं थी, चली गई, क्या ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन वो भी खत्म कर दिया। जब 4 दिन के बाद यीशु आया और यीशु ने जब एक वचन बोलकर उसको चंगा किया, तो मुझे बताइए, जुकाम ठीक करने पर जो गवाही वो प्रभावशाली थी, या मरने के बाद की जो गवाही प्रभावशाली है? ज्यादा बड़ी समस्या, ज्यादा बड़ी महिमा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की महिमा ज्यादा करना चाहते हैं तो निश्चित जानिए आप ज्यादा तकलीफों के बीच में से गुजरेंगे, लेकिन हियाब रखिए, उन सब के बीच में परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां चेले कह रहे, जल्दी भेजो, घर जाने दो इनको। तब यीशु उनसे पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है इनके पास में? हिंदी में लिखा है 100 दीनार, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 200 लिखा है। थोड़ा ट्रांसलेशन का मिस्टेक है मेरे। 200 लिखा है ना? हिंदी में क्या लिखा है? 100। मलयालम में क्या लिखा है? 300। 100 लिखा है ना? 200 लिखा है। वो थोड़ा हिंदी में टाइपो मिस्टेक है। ये जो 200 दिनार इनके पास है, पता है, जब मैं इसके बारे में 200 दिनार की वैल्यू देख रहा था, पता है ये कितना है? एक व्यक्ति, एक मजदूर अगर पूरे साल मेहनत करेगा तो जो पैसा उनको मिलेगा ना, उस व्यक्ति को पूरे साल की मेहनत, वो है 200 दिनार। इट्स अ बिग मनी। उस समय की एक बड़ी धन है। और ये लोग कहते हैं, प्रभु ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस 20,000 की भीड़ को खिलाने के लिए इतना सा पैसा किसी भी काम का नहीं है, इसलिए इनको क्या करो, जाने दो। तब यीशु क्या कहता है उनसे? क्या कहता है? तुम ही इन्हें खाने को कुछ दो, तुम्हारे पास क्या है? तब एक ने बोला, 7 रोटियां, 5 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली। और लोग कितने हैं? 5,000 तो पुरुष है, और स्त्रियां और बच्चे मिलाकर 20,000। और रोटी कितनी है? अगर इन सबको बोलेंगे ना, और वो आके नाखून का यूं भी एक करेंगे,
और उसको खाएंगे नहीं, सिर्फ देख के खुश हो जाएंगे, तो भी ये खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभु चमत्कार जो आपके पास है उसी से करेगा। ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कि कुछ बाहर से आकर कुछ चमत्कार होगा। जो आपके पास ऑलरेडी है, चाहे वो थोड़ा हो, कम हो, कितना भी हो, आप सोचे कुछ भी नहीं है ये, लेकिन प्रभु कहेगा वो जो कुछ नहीं है ना, वो तू मुझे दे दे, मैं उसको सब कुछ बनाकर तेरे हाथ में दूंगा। अब आप सोचिएगा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जो आपके पास है, लाल समुद्र के सामने मूसा ने अपनी लाठी को यूं बढ़ाकर बोला, क्या हो गया समुद्र? ये लाठी किसकी थी? परमेश्वर की थी या मूसा की थी? वैसे मूसा के ससुर की थी, लेकिन अब तो मूसा की है। मूसा के पास है, मूसा की थी। वो जो गोफन जिसमें दाऊद ने गुलेल, वो गोफन पत्थर रखकर घुमाकर गोलियात को जोर से मारा, तो वो गोफन, वो गोलियात के पास पहुंचने से पहले परमेश्वर ने बोला, दाऊद तू अभी युद्ध में जा रहा है, ये गोफन ले ले यार, नहीं तो तू मर जाएगा। गोफन किसके पास था? वो साराफात की विधवा, उसके पास क्या था? ये तेल किसी से उधार मांग के लाई थी क्या? किसके पास था ये तेल? उसी के पास था। शिमशोन को जब आप पढ़ेंगे, गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 1000 फिलिस्तियों को मार के ढेर कर दिया। ये स्वर्ग से उसी समय गधे की हड्डी उतार कर शिमशोन के हाथ में दी थी। ये ऑलरेडी शिमशोन के हाथ में थी, हाथ में थी ना। यानी जो हाथ में था, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े चमत्कार को करने के लिए। लेकिन कब? जब उसे हम परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, लेकर आओ। अब ये 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास आ गई, जो आपकी दृष्टि में कम था, लेकिन जब वो यीशु के पास आया तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यीशु क्या कर सकता है। क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या है? 20,000 लोग, 5 रोटी, डिवाइड करो कितना आएगा? ये मनुष्य की कैलकुलेशन है। हम बहुत से काम अपनी कैलकुलेशन के अनुसार करते हैं। 200 दिनार, 100 दिनार, इसमें ये कितना होगा, इसमें ये कितना होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग का एक परमेश्वर हमारे कैलकुलेशन से बहुत ऊपर है, और हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है जब वो उसका काम प्रकट होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक टैलेंट का एक पैराबल है ना। जब एक मालिक बाहर जा रहा था, उसने किसी को, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, और एक को 1 तोड़ा दिया। 5 वाला जो था, उसने जाकर उसको व्यापार किया और वो 5 और कमा लिए, 10 हो गया। 2 वाले ने भी जाकर कुछ किया, 2 और कमा लिए, कितने हो गए? 4 हो गए। 1 वाले ने सोचा, मेरे पास तो 1 ही है, अगर ये भी नष्ट हो गया तो मेरा मालिक तो बहुत खराब है, वो आएगा पूछेगा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? 1 को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब जब मालिक वापस आया, जिसको 5 दिया था उसने 10 वापस दे दिए, जिसको 2 दिया था उसने 4 दे दिए, और जिसको 1 दिया था वो खोद खाद के ले आया 1 वापस। उसने पूछा, तूने क्या किया? ये 1 मिला था, 1 ही वापस दे दिया। बोले, मालिक मुझे मालूम है, आप जहां बोते नहीं हैं वहां से भी आप निकाल लेते हैं, आप बड़े खतरनाक हैं, और मुझे लगा अगर ये 1 जो आपने मुझे दिया है, अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो आप पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तब जानते हैं मालिक ने क्या कहा? अच्छा होता तू इसे ले जाकर किसी सर्राफ को ही दे देता, उसी से कुछ कमा कर तू लेकर आता। फिर उसके बाद एक और काम किया, बोला इससे छीनो और जिसके पास 5 है उसको दे दो। आपको समझ में आ रहा है? कई बार जो हमारे पास है हम उसे परमेश्वर को देना नहीं चाहते। आप गा सकते होंगे लेकिन आप गाते नहीं है कभी भी। आप सोचते हैं कि हम गाएंगे उस दिन जब हमें बहुत बड़ा स्टेज मिलेगा। अरे वो जो गोफन थी ना, उसी दिन इस्तेमाल नहीं किया दाऊद ने, लेकिन वो रोज इस्तेमाल करता था, जंगलों में इस्तेमाल करता था, अकेले में इस्तेमाल करता था। लेकिन जब अकेले में उसने इस्तेमाल किया, एक दिन परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि संसार के सामने उस गोफन को इस्तेमाल करने लगे। आप सोचेंगे हम पहले ही हीरो बन जाएं। अरे आपके पास जो थोड़ा सा है आप उसको यूज कीजिए।
आप गा सकते हैं, अच्छा नहीं गा सकते होंगे, आप गाना शुरू कीजिए परमेश्वर के लिए। आप अच्छा प्रचार नहीं कर पाते होंगे, आप करना तो शुरू कीजिए। जब आप करना शुरू करेंगे, परमेश्वर उसको बढ़ाकर आपके हाथ में दे देगा। आपको सबको टैलेंट्स दिया है, कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है ना। कुछ लोग अच्छा खाना बना सकते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग लोगों से अच्छा बात कर सकते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग अच्छा उपवास कर सकते हैं। प्रभु ने जो आपको दिया है उसको धन्यवाद कर कर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। लेकिन हम पता है क्या बोलेंगे, वो गा सकती है, मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूं। अरे आपको प्रार्थना दिया है ना, प्रार्थना करो, गाने वाले को गाना गाने दो। अगर सारे लोग गाना गाने वाले होंगे तो वहां कौन बैठेगा? अभी बोले आइए हम प्रार्थना करते हैं, वो गाना गाते हैं, तो पता लगा सारे लोग उठ के यहां आ गए, फिर मुझे और पास्टर साहब को वहां जाके बैठना पड़ेगा। हाँ गाइए। वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता है थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन क्या उसे प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार है? जब प्रभु के हाथ में आप देंगे ना, वो थोड़ा भी प्रभु बहुत बनाकर आपको सिर्फ नहीं औरों को भी तृप्त कर कर जो आपने दिया है उसका भी कितना गुना भरकर आपको वापस लौटा देगा। डोंट हाइड, छुपाइए मत जो परमेश्वर ने दिया है। खासकर मैं इन नौजवान बच्चों से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो भी टैलेंट आपको दिया है, आप उसको इस्तेमाल करना प्रारंभ कीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए। अभी इस भाग को जब आप पढ़ेंगे ना, इन्होंने रोटी लाके दे दी, और रोटी जब बढ़ने लगी तो उसके बाद में थोड़ी सी मछलियां भी लाके दे दी। वो 8वें अध्याय में, वो 8वें अध्याय में पहले 7 रोटी थी, जब रोटी जब देखा कि बढ़ रही है तो आगे अच्छा मछलियां भी हैं, क्यों पहले क्यों नहीं दी? हम देखना चाहते हैं कि हम जब देंगे तो जब हमें मिलेगा तब हम देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। अरे भाई दे दीजिए ना प्रभु के हाथ में, दीजिए ना प्रभु के हाथ में। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु उसको बढ़ाकर आपको देना प्रारंभ करेगा। ओके, सो मिरेकल, चमत्कार कहां से शुरू होते हैं? आपके घर से शुरू होते हैं। चमत्कार आपके हाथ से शुरू होते हैं, जो आपके पास है उससे शुरू होता है। और आप कहां ढूंढ रहे हैं चमत्कार को? बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं। अरे प्रभु ने आपको दे रखा है ऑलरेडी, सोर्स आपके पास में है, बस आपको इतना करना है, उस सोर्स को लाकर प्रभु के हाथ में सौंप देना है। सो इन्होंने जो था वो किसको दे दिया? यीशु के हाथ में लाकर सौंप दिया, एक चमत्कार शुरू हो गया। अब आप देखिए दूसरी बात, जब मैं कहूंगा आप उसका एक और वचन पढ़िए, उसका 44 वचन पढ़िए, 44 6 का 44। उन्होंने रोटियां खाई, वे 5000 पुरुष थे। जिन्होंने रोटियां खाई वो कौन थे? 5000। ये रोटियां बनाई किसने होंगी? उनका नाम ही नहीं लिखा है। रोटियां किसके पास होंगी? जैसे 8वें अध्याय में देखेंगे एक छोटे बच्चे के पास थी, यहां भी मुझे लगता है किसी महिला के पास होंगी या बच्चों के पास होंगी, लेकिन उनका नाम, किसका नाम लिखा है? पुरुषों का नाम लिखा है। तो एक चीज समझिएगा, जिनको लोग इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझ गए ना आप, जिनका लोग नाम भी नहीं लिखना चाहते, जिनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, अरे इनका क्या है, ये तो पढ़े होंगे वहां पे कहीं, लेकिन प्रभु ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है कुछ चमत्कारों को करने के लिए। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं, यार कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मेरा ख्याल ही नहीं करता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो क्या करूं, थोड़ा बहुत खाना बना सकता हूं, लेकिन प्रभु ने उन बड़े बड़े 5000 को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिनका नाम ही नहीं लिखा था उन लोगों को इस्तेमाल किया उस बड़े चमत्कार के लिए। परमेश्वर ने जगत के कुछ मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, कुछ निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करे, है ना। अगर आप पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे, शमूएल को परमेश्वर ने ईशे के घर में भेजा। ईशे के घर में जाकर कहा, परमेश्वर ने कहा शमूएल तुम उस घर में जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक, वहां पर उनका बेटों में से एक को राजा बनाओगे तुम। शमूएल ईशे के घर पहुंच गया। ईशे के 8 बेटे हैं, 7 को बुलाया उसने। सबसे बड़ा एलियाब। जब शमूएल के पास एलियाब आया, मैंने सुबह बताया था ना आपको दिन में, एलियाब जब आया,
शमूएल ने देखा लंबा चौड़ा आदमी है, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा, बोले राजा बनने के लायक है। सींग का तेल लेकर जैसे ही अभिषेक करने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर ने कहा एलियाब को अभिषेक मत करना, क्योंकि तूने इसका बाहर का रूप देखा है, डील डोल देखा है, लेकिन मैंने इसके मन को देखा है, वो अयोग्य है। शम्मा उसका भाई, एक एक कर सातों भाई आ गए, और सातों भाई आ गए तो किसी को भी अगुवाई नहीं हो रही शमूएल को कि अभिषेक करे। लास्ट में जब सब आ गए, परेड खत्म हो गई, तो शमूएल ने पूछा सब आ गए क्या? हाँ आ तो गए, लेकिन एक अभी है, वो कहां है? अरे वो तो कहीं भेड़ वेड़ चराना है, उसको भी बुलाओ। अरे वो क्या करेगा, वो उसका काम ही भेड़ चराने का है, वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो तो कहीं होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं आता उसको। हमने उसको यही काम सौंप रखा है और वो यही करेगा, बस गाना वाना गा रहा होगा वहां बैठकर। शामूएल ने बोला जब तक वो नहीं आएगा कोई खाना वाना भी नहीं खाएंगे, बुलाओ उसको। आप जब 11 वचन को पढ़ेंगे, जैसे ही दाऊद वहां पर पहुंचा, शामूएल ने जब उसको देखा, उसके चेहरे से लाली टपकती थी, एक खूबसूरत नौजवान। और जैसे ही वो अंदर आया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा हे शामूएल, यही वो राजा है जिसको मैंने देखा है, अभिषेक कर दे इसे। आपको समझ में आया? घर में तिरस्कृत, घर में किसी ने उसको महत्व नहीं दिया, यहां तक पिता ने उसको नहीं पूछा, भाइयों ने उसको नहीं पूछा। यानी शामूएल जब आया तो इतना भी नहीं हुआ कि उसको कम से कम आज तो एक सीएल दे दे, पीएल दे दे, एक छुट्टी दे दे, उसको घर में अच्छा खाना तो खा लेगा, उसके लिए भी नहीं बुलाया। लेकिन स्वर्ग कहता है जिसको मनुष्यों ने तुच्छ जाना है, उसको परमेश्वर ने सिरमौर बना दिया। यहां लोगों ने जिसको इनसिग्निफिकेंट समझा, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन लोगों को उठाना शुरू किया। अब आप उसमें एक दो वचन और पढ़िए, 38, 39 और 40 वचन पढ़िएगा। 39 और 40। उसने उनसे कहा, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। अभी यीशु ने वो रोटी लेकर 5 रोटी और 2 मछलियां ले ली, और उसके बाद कहा अब इन्हें क्या करो, बैठाओ। कैसे बैठाना है? 50-50 और 100 कर लाइन में बैठाना है। अभी हम यहां पर 100-150 लोग भी हैं, और अगर मैं अभी कहूं ऐसा करते हैं, हम 10-10 की लाइन बनाएंगे, तो ये बनाने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा यहां पे अफरा तफरी मच जाएगी। कोई आगे भागेगा, कोई पीछे भागेगा, वो बोलेगा मैं आगे खड़ा हूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं तू पीछे, मैं यहां पे, यहां लेडीज नहीं उधर जेंट्स, ये सब घपला हो जाएगा। अब आप सोचिए 20,000 लोगों को 50-50 और 100 की लाइन में बैठाना एक टीडियस काम है या नहीं है? समय लगता है ना? समय लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको कहूं चमत्कार जरूर होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, टाइम लग सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए क्या कीजिएगा? पेशेंस रखिए। क्या रखिएगा? आजकल फास्ट का जमाना है ना, सब कुछ फास्ट फूड है, बटन दबाते सब कुछ हो जाता है। अभी तो मुझे लगता है बटन दबाते ही शादी भी हो जाएगी। सब कुछ फास्ट फूड का जमाना है, आपको खाना बनता नहीं है, ऑर्डर करो, टक टन टन आ गया खाना, ये लो। आजकल तो लोग जाके बैठते भी नहीं है रेस्टोरेंट में, ड्राइव वे है, कार ले जाते हैं, एक जगह बोलते हैं ये सब दे देना, उधर से कार जाती है, ये लीजिए सर, गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। फास्ट फूड का जमाना, सब कुछ फास्ट है। और इस फास्ट के जमाने में, इस बटन के जमाने में पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको मालूम है, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय जब पढ़ेंगे, पेशेंस आत्मा के फलों में से एक फल है। और जब वो आत्मा का फल हमारे जीवन में आता है, प्रभु हमें पेशेंस देता है। पेशेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? धीरज देता है। हम कई बार धीरज नहीं रखते, हमें लगता है अभी प्रार्थना किया, हमारा आमेन हुआ, और उधर से स्वर्ग खुलना शुरू हो गया, और नहीं खुलेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, बड़े चमत्कार कई बार समय ले सकते हैं, लेकिन हियाब रखिए, पेशेंस रखिए, चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में भी होगा, क्योंकि उसको पता है आपको कहां लेकर जाना है। भजन 23 के 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो यह लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, आप कहेंगे वो अगर नहीं भी ले जाएगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप खुद जाएंगे तो हरी में नहीं जाएंगे,
आपको लगेगा हरी है, लूत के समान हरी दिखेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद में क्या हो जाएगा? आप पढ़ लेना, लूत बहुत गड़बड़ हो गया। आप उसे काम करने दीजिए ना, उसे मौका दीजिए, थोड़ा समय लग सकता है। अब आप सोचिए 50-50, 100-100 की लाइन में बैठाने में समय तो लगा, लेकिन सब लोग समय बैठ गए और बैठने के बाद मिरेकल शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखिए मिरेकल शुरू हो रहा है। चौथी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 41 वचन, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ उसने कर 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर क्या किया? किस बात के लिए धन्यवाद किया? इन 5 के लिए और 2 मछलियों के लिए। अच्छा आप मुझे बताइए, 5 रोटी और 2 मछली इस पूरी भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त है? नहीं है? नहीं है ना? यानी यीशु ने क्या किया, यह हमें सिखा रहा है कुछ। जो पर्याप्त नहीं था, जो कम था, जिसको शायद अगर हम नाप कर देखेंगे तो हमें लगेगा यह तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो कुछ है ही नहीं उसके लिए भी यीशु ने धन्यवाद किया। आप धन्यवाद करते हैं? अरे आप धन्यवाद कीजिए। आपके पास हो सकता है टूटा हुआ मोटरसाइकिल हो, लेकिन आप बोलिए प्रभु धन्यवाद, कितने लोग पैदल चलते हैं, आपने मुझे एक मोटरसाइकिल तो दी है। आपका घर हो सकता है बहुत कमरे उसमें ना हो, एक ही कमरे में आप रहते हो, लेकिन क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं? परमेश्वर आपने बड़ा घर तो नहीं दिया, लेकिन 30 करोड़ लोग सड़क पर सोते हैं, लेकिन आपने मुझे एक कमरे का घर तो दिया, छप्पर तो दी, कम से कम छत तो है, धन्यवाद। हो सकता है आप पनीर की सब्जियां और पास्ता और पिज्जा नहीं खा पाते होंगे, लेकिन आप जब वो सूखी रोटी भी जब खा रहे हैं, क्या परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे भूखे पेट तो सोने नहीं दिया, रोज की रोटी देकर आपने मुझे संभाला। हो सकता है आप ऐश्वर्या राय के समान सुंदर ना हो, आप शाहरुख खान के समान ना हो, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं प्रभु जब आपने मुझे बनाया था आपने कहा था बहुत खूबसूरत है, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं प्रभु धन्यवाद। क्या आप ये कह सकते हैं प्रभु मेरी तनख्वाह देखो इतनी सी है, 500 रुपए मिलते हैं, उसको देखो 20,000 महीने के, 30,000 महीने के मिलते हैं, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं प्रभु कम से कम तूने 500 तो दिया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आप हो सकता है बहुत भाग दौड़ औरों के समान ना कर पाए, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा ना हो, लेकिन क्या आप प्रभु से यह कह सकते हैं हे प्रभु कम से कम पैर उठाने का बल तो आपने मुझे दिया, हॉस्पिटल में आईसीयू में तो एडमिट नहीं हूं, धन्यवाद आपने जो मेरे जीवन में किया है। आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। हो सकता है आपका परिवार में उतनी खुशियां नहीं है जितना दूसरों को आपको लगती होंगी, लेकिन आप क्या ये कह सकते हैं हे परमेश्वर हमारे घर में इतनी खुशियां तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक परिवार तो है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चे हो सकता है बहुत फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं होते हो, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास तो नहीं हो रहे, लेकिन मुझे पता है धर्मी की संतान को कभी भूखों मरने नहीं देगा, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रियो हम कई बार जब हमारे पास सब कुछ होता है तब भी हम धन्यवाद नहीं देते, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब हमारे पास ना हो तब भी हम धन्यवाद देना शुरू करें। अगर फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे, संत पौलुस उस जेल खाने में पड़े होकर पता है क्या कहता है, मैं हर परिस्थिति में रहना जानता हूं, बढ़ती में भी मुझे मालूम है कैसे रहा जाता है, और जब कुछ ना हो, एक बार पढ़ लीजिए 4:11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं जिस भी दशा में हूं क्या करूं? कितने लोग खुश हैं अपनी परिस्थितियों से? हम हमेशा दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं। एक कहावत है ना, दूसरे की घास, दूसरे की खेत की घास क्या दिखती है? हरी दिखाई देती है। आपको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु जानते हैं क्या कहता है। प्रभु चाहता है कि हमको जहां भी उसने रखा है आप उसके लिए धन्यवादित हो जाइए, क्योंकि जब आप धन्यवाद देने लगेंगे ना, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा, उसके पिताजी मानो उसको कभी चॉकलेट नहीं दिलाते और उसकी बहुत इच्छा है चॉकलेट खाने की, और एक दिन ये बच्चे को समझ में आ गया सीक्रेट क्या है। ये बच्चा आकर अपने पिता से बोलता है थैंक यू डैडी चॉकलेट के लिए। चॉकलेट तो दिया ही नहीं। लेकिन फिर शाम को जब डैडी आए
थैंक यू डैडी, चॉकलेट दिया उसके लिए धन्यवाद। ये रोज क्या कर रहा है और अभी तक मिला नहीं है इसको। कुछ दिनों के बाद ये पापा बोलेंगे यार ये क्या है, मैंने दिया नहीं तभी ये क्या कर रहा है, और अगर मैं दे दूंगा तो क्या करेगा ये। बोला ले बेटा तू बिना बोले ही दे रहा है तो ये ले। आपको समझ में आ रहा है? हम कई बार बहुत सी आशीषों से इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे पास है हम उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। यीशु ने इनसिग्निफिकेंट से दिखने वाली वो थोड़ी सी रोटियां जो वास्तव में पर्याप्त नहीं है उसको भी लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कहा प्रभु कम से कम 5 तो है ना, और ये 5 भी बहुत हैं अगर परमेश्वर उसके साथ है तो। भजन 128 के 2 में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। प्रियो ये एक बहुत बड़ी आशीष है, अपनी कमाई को खुद खाना। आज बहुत से लोग कमाई करते हैं लेकिन उनकी कमाई मेडिकल स्टोर वाले खा रहे हैं, उनकी कमाई वकील खा रहे हैं, उनकी कमाई रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कहीं और जा रहा है, उनकी कमाई और अलग अलग तरीकों से जा रही है। जैसे हगाई की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है तुम बहुत बोते हो लेकिन काटते बहुत कम हो, तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता। हमेशा किसी से 1 लाख रुपए की तनख्वाह है फिर भी पूछो सब कुछ कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पास साहब बहुत बुरा हाल है। अरे जब तुम्हारा ऐसा बुरा हाल है तो 5000 वाले का हाल देखो उसका क्या हाल होगा। ये ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो अपनी घटी में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उनके भंडारों को भरपूर करना प्रारंभ करता है। धन्यवाद देना सीखिए और जो आपके पास है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने पहले आपको बताया था, मैं एक बात भूल गया बताना। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, मुंबई में रहता है, उसका नाम शिजू है। वो लोग भोपाल में रहते थे और एक बहुत छोटा सा घर था उनका, बहुत छोटा सा। लेकिन भोपाल में जो भी प्रभु के दास आते थे वो उन्हीं के घर में रुकते थे क्योंकि उनकी मां एक बड़ी आत्मिक मां है, अभी भी है वो। जब पास्टर लोग कई बार 4-4, 5-5 आते थे तो ये 3 भाई और 2 बहनें हैं, तो ये बेचारे सारे, कोई टेबल के ऊपर सो रहा है, कोई सोफे के ऊपर सो रहा है, किसी को जगह नहीं मिल रही तो वो एक चटाई लेके कहीं कोने में दुबका पड़ा है। तो कई बार ये बच्चे सोचते थे क्या है यार ये हमारे मम्मी पापा हमेशा किसी को बुलाते रहते और हमको जगह नहीं मिलती सोने के लिए। खाना थोड़ा सा होता था तो पहले मेहमान लोग खाएंगे उसके बाद बच्चों को मिलेगा, तो ये प्रार्थना करते थे मेहमान आज थोड़ा कम खाएं। और जिस दिन नॉनवेज वगैरह बनता था तो ये दूर से देखते थे यार पूरा ये ज्यादा ले रहा है यार थोड़ा कम। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जब उन्होंने अपना थोड़ा सा उस परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, परमेश्वर ने उनको एक बड़ा घर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये शिजू और उसकी वाइफ दुबई चले गए। अब दुबई में भी वही हाल, एक अपार्टमेंट में, एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे, वहां जो भी आता इनके पास रुकता, क्योंकि भोपाल से पता है ये अच्छे लोग हैं, रहेंगे वहां पे। कोई 6 महीने रुक रहा है वहां पे। पता है उसका परिणाम क्या हुआ, अभी वो मुंबई में है, वसाई में। मुंबई में तो घर बहुत महंगे हैं, मालूम है ना आपको। घर वहां तो छोटे छोटे अपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन जब इन लोगों ने अपने घर को परमेश्वर के लिए खोला, अभी 2 दिसंबर को उसका घर का इनॉग्रेशन है। मुझे फ्लाइट का टिकट दिया आने जाने के लिए। करीब 10 बेडरूम का एक इंडिपेंडेंट हाउस मुंबई में बनाने के लिए प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया। लिफ्ट लगाया उस घर में, लिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने जो उनके पास था वो परमेश्वर के हाथ में जब सौंपा, परमेश्वर ने कहा यार ये छोटे से कमरे में भी इतने लोगों को रोकता है तो मैं इसको 10 कमरे का देता हूं, देखते हैं वो कितनों को रोकता है। एक भाई साहब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी गाड़ी काफी छोटी है, मुझे एक बड़ी गाड़ी दे दे, 7 सीटर। क्यों? जिससे विश्वासी लोग जब कहीं जा रहे होंगे तो मैं उनको लेके जाऊंगा। प्रभु मेरा दिल टूटता है, वो लोग पैदल जा रहे हैं। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली, एक बड़ी गाड़ी दे दी, 7 सीटर। बड़े खुश होकर प्रभु के समूह में कहा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। और जब बाहर जाने लगे तो वो जो पड़ोस की आंटी जो बेचारी पैरों से चल नहीं पाती है और उनका एक छोटा सा बेटा, बोला भैया हमको छोड़ दोगे? नहीं नहीं आज मैं उधर नहीं जा रहा हूं, आज मुझे ना मच्छी मार्केट में जाना पहले। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे संडे में जब आने के लिए तैयार हो गए तो वही आंटी, बेटा मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं आज तो एक्चुअली बच्चे का पीटीएम है ना, इसलिए हम जा ही नहीं रहे हैं।
और यही व्यक्ति फिर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये जो 7 सीटर है ये थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, इससे भी बड़ी चाहिए। प्रभु बोलेगा शट अप, तू धोखेबाज आदमी है। तू मुझे बोल बोल के तूने लिया था कि तू दूसरों की मदद करेगा, लेकिन जब तुझे मिला तूने एक बार भी उसमें किसी को नहीं बैठाया, और तू कह रहा है कि अब बड़ी दे दे मुझे। हेलो, आप देना शुरू कीजिए ना प्रभु को, आप दीजिए, उसके हाथों में सौंपिए, वो आपको बड़ा बड़ा कर वापस देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी यीशु ने क्या किया? जो इनसिग्निफिकेंट है, जो कम है, जो थोड़ा है, उसके लिए भी क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और अब आप देखिए, मैं अपनी बात को जल्दी से समाप्त कर रहा हूं, एक वचन और पढ़ लीजिए, उसका 41 वचन पढ़िए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। रोटियों को लेकर क्या किया? धन्यवाद दिया। और मैं आपको कहूं, जब तक टूटेगी नहीं तब तक आशीषें बहेंगी नहीं। टूटने के अंदर एक आशीष छुपी हुई है। आमीन। आप टूट रहे हैं क्या आज? हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों से टूट रहे हो। मैं आपको कहूं, बाइबल में आप जिन भी योद्धाओं को आप देखते हैं, चाहे वो बड़े बड़े, चाहे अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, एलिया हो, आप बड़े से बड़े नाम आप ले लीजिए, ये सब के सब टूटी हुई परिस्थितियों से गुजरे हैं। There is a blessing in breaking. टूटने में एक आशीष छुपी हुई है। अगर आप परिस्थितियों से टूट रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा जीवन ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इतनी बुरी हालत में क्यों हूं, और मैं टूटी हुई परिस्थिति में हूं, तो आप समझ लेना, अगर आप टूट रहे हैं तो एक चमत्कार आपके दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि टूटने के बाद एक चमत्कार उद्भव होगा। ये रोटियां, अगर 5 रोटियां साबुत एक टिफिन में बनी रहती तो कभी भी ये एक चमत्कार नहीं बनती। लेकिन जैसे ही परमेश्वर को आशीष देकर, धन्यवाद देकर यीशु ने जब वो रोटियों को तोड़ा, वो टूटने के साथ ही एक आशीषें उसमें बहना शुरू हो गई। अब यीशु रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देता गया। वो इधर से तोड़ रहा है, चेले ले जाकर बांट रहे हैं, वो तोड़ रहा है, समाप्ति नहीं हो रही है, तोड़ रहा है, बांट रहा है, तोड़ रहा है, बांट रहा है। देयर इज ए ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। आज बहुत से लोग टूटी हुई परिस्थिति में होंगे, अलग अलग परिस्थितियों के कारण। आप अपने भविष्य को लेकर टूटे होंगे, अपनी हेल्थ को लेकर टूटे होंगे, आपकी आत्मिक अवस्थाओं में आप टूटी हुई परिस्थिति में होंगे। हो सकता है आपके बच्चों के भविष्य को लेकर आप टूटी हुई अवस्था में होंगे। अगर आप टूट रहे हैं तो विश्वास रखिए, There is a miracle waiting for you. एक चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज टूटे हुए लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुझे मालूम है there are people those who are broken, बहुत परिस्थितियों में ब्रोकन है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की होंगी अपने जीवन के लिए, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गई। कुछ सोचा होगा कि मेरा जीवन ऐसा चलेगा, लेकिन नहीं हो पाया, टूट गए। लेकिन अगर आप टूट रहे हैं, याद रखिए, उस टूटने के अंदर एक आशीष छुपी हुई है। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करें। चमत्कार जो आपके पास है उससे होता है। आज जो आपके पास है वो प्रभु को देना प्रारंभ कीजिए। जो आपके पास है उसको छुपाइए मत। अगर ये रोटी, 5 रोटी और 2 मछलियों को छुपा कर रखते तो हो सकता है 1 या 2 लोगों की भूख मिटती। लेकिन जब उन 5 मछली को, 5 रोटी को और 2 मछलियों को बिना छुपाए यीशु के हाथ में जब सौंप दिया, तो उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों से अधिक तृप्त सिर्फ नहीं हुए, 12 टोकरे भी बचाकर प्रभु ने वापस दे दिए। ही इज नॉट ए डेप्टर। वो एक कर्जदार नहीं है प्रियो, वो कर्जदार नहीं है। आज तक मैंने किसी को नहीं सुना ये कहते हुए, हमने प्रभु के लिए दिया, हम कंगाल हो गए। लेकिन जिसने भी प्रभु के लिए दिया है, परमेश्वर ने उसको बहुत भरपूरी से आशीषित किया है। चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका टैलेंट हो, आप जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसको प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, विश्वास कीजिए वो कर्जदार नहीं है। वो आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर आपको प्रतिफल देने वाला ईश्वर है। निर्णय लीजिए, प्रभु देने में मैं पीछे नहीं रहूंगी।
जो मेरे पास है मैं परमेश्वर आपके हाथ में सौंपूंगा। धीरज रखिए, हो सकता है चमत्कार आपकी आशानुरूप आपके समय पर नहीं हो रहा हो, आपको लगता होगा कि विलंब हो रहा है। मरियम और मार्था को भी लगा होगा बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं आपको कहूं यीशु कभी भी लेट नहीं होते हैं। आपको लगता होगा क्योंकि आप समय सारणी के अनुसार चलते हैं, लेकिन यीशु ने जो भी किया अच्छा किया लिखा है, और वो जो भी करता है समय पर करता है। अगर आज नहीं हो रहा है तो आप मान लेना कि आज आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। एक मिनट देखिएगा, यहां पर एक छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, प्रार्थना, बड़ा अच्छा नाम है आपका, प्रार्थना। सबको करना चाहिए ना। प्रार्थना के मम्मी पापा हैं? कहाँ है बताइए एक बार। ओके, प्रार्थना के मम्मी पापा है। प्रार्थना बोल रही है अपने पापा से, पापा 10,000 रुपए देना है। 10,000 रुपए किस लिए? चॉकलेट खानी है। आप क्या करोगे? दे दोगे? कितना देंगे? 10 रुपया। बिल्कुल सही बोला। बोले ये 10 रुपए ले और आइसक्रीम खा ले। क्यों 10,000 क्यों नहीं देंगे? प्यार नहीं करते क्या? नहीं करते आप? करते हैं ना, फिर क्यों नहीं देंगे? यस यस। कई बार प्रभु आपको इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब ये बड़ी होगी ना, जब ये कॉलेज जाना शुरू करेगी, तो एक दिन आएगी आपके पास में, पापा 25,000 रुपए देना। क्यों? फीस जमा करानी है। आप चेक बना के तुरंत उसको दे देंगे, क्योंकि आपको पता है अब ये उसको हैंडल कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कई बार हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन हो सकता है आप उसे अभी संभाल ही ना पाए, और इसलिए पेशेंस रखिए। मेरा बेटा अभी, एक छोटा बेटा 17 साल का है, उसका लाइसेंस नहीं बना। वो हमेशा नाराज रहता है मुझसे। क्यों? मैं कार चलाने नहीं देता उससे। उसको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन वो बोलता है मुझे चलाओ, मैं बोलता हूँ नहीं अभी लाइसेंस नहीं है। तो कई बार बोलता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा करता हूं यार, लेकिन इलीगल है, कुछ हो गया तो तू फंस जाएगा। 18 का जब होगा तो मैं अपने आप चाबी दूंगा, मैं बोलूंगा अब मैं यहां बैठता हूं, तू आराम से चला। यू नो, गॉड समटाइम डिलेस। और आपके जीवन में भी शायद कुछ आशीषें डिले हो रही होंगी, हो रही है ना, कुछ लोगों के लिए आशीषें डिले हो रही हैं। जानते हैं उसका कारण क्या है? आप अभी शायद उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यू नो, वो इतने लोगों की भीड़ को 50-50, 100-100 कर बैठाया, तो जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया और यीशु ने देखा कि यस अब ये इसे ले सकते हैं, वहीं चमत्कार शुरू हो गया। नहीं तो पता है, पहले अगर शुरू में ही रोटी बांटना शुरू कर देते तो क्या होता? आपने देखा कई बार आप बांटने के लिए गए होंगे गाड़ी में, किसी स्लम एरिया में, आपने बिस्किट के पैकेट और ब्रेड निकाले, जैसे ही आपने निकाला पता लगा वो 100 की 100 आपके ऊपर चढ़ गए, और वो ब्रेड और रोटी नहीं आपको ही उठा के ले जाएंगे। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, इसलिए हम बंद कर देते, पहले लाइन में खड़ा कर कर उनको बड़ा व्यवस्थित तरीके से करते हैं, उसके बाद फिर देना शुरू करते हैं। कई बार हम तैयार नहीं हैं, हम प्रिपेयर नहीं है उसको लेने के लिए, और जब प्रभु को देखेगा, प्रभु समझेगा यस नाउ दे आर प्रिपेयर, अब वो तैयार हैं, निश्चित जानिए चमत्कार आपके पास पहुंच जाएगा। अब आंखों को बंद करें, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। लेट्स प्रे फॉर सम टाइम। हालेलुया। आज अगर आप ये निर्णय लें कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है मैं उसे होल्ड नहीं करूंगी, मैं उसे होल्ड नहीं करूंगा, मैं आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। चाहे आप मुझे चाहते हैं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। मेरे टैलेंट्स, मेरी योग्यताएं, मेरा समय, मेरा धन, मेरे पास जो कुछ, क्योंकि जो कुछ आपने ही तो दिया है हमें सब कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो भी आप प्रभु को देते हैं ना, वो सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। हाँ या ना बोलिए। आप जो थोड़ा बहुत जो भी देते हैं वो सब प्रभु ने ही तो दिया है आपको। लेकिन एक चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दी और आप वो उसे दे सकते हैं, वो क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आराधना। वो आपको प्रभु ने नहीं दी, वो आप प्रभु को देते हैं। बाकी जो कुछ आप प्रभु को देते हैं वो सब प्रभु ने आपको दिया है। आपको टैलेंट आपको दिया है, आपका धन आपको दिया है, आपकी योग्यता आपको दी है, जो कुछ भी है सब प्रभु ने आपको दिया है। अगर आप उसे उस प्रभु के हाथ में वापस सौंप दें,
वो उसे बढ़ा कर ही देगा, कम कर कर नहीं देगा। विश्वास रखिए, समय लग सकता है, पेशेंस रखिए, चमत्कार होगा। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु मैं कुछ होल्ड नहीं करूंगा, मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूं। मुझे प्रिपेयर कर उस बड़े काम के लिए जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं। कई बार मैं निरुत्साहित हो जाती हूं, निरुत्साहित हो जाता हूं जब मैं अपनी हिसाब से जीवन को नहीं देखता, मेरी कैलकुलेशंस फेल हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता है आप अपने समय पर सब कुछ उत्तम करने वाले ईश्वर हैं। प्रभु आज मैं टूट रहा हूं, आज परिस्थितियां मुझे तोड़ रही हैं, अवस्थाएं ऐसा लगता है कि वो आंधी और तूफान जो जीवन के हैं ऐसा लगता है मुझे उखाड़ देंगी, तोड़कर फेंक देंगी। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मुझे समझ में आता है अगर टूटना है तो वहां पर एक आशीषें भी छुपी हुई है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए टूटेपन के लिए भी, प्रभु को धन्यवाद दीजिए उन कमजोरियों के लिए भी, और प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी, जो कम है, इनसिग्निफिकेंट है, थोड़ा है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए ना। आप जब धन्यवाद देंगे प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना प्रारंभ करेगा। धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। ये वचन जो जीवन का वचन है प्रभु, जब उस भीड़ को चेलों ने देखा एक समस्या नजर आई, लेकिन जब आपने देखा भटकी हुई भेड़ों के समान देखा। हम भी वो थे प्रभु, उस भटकी हुई अवस्था में थे, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया हम पर हुई और हम आपके राज्य में शामिल हो गए। और जब हम आपके साथ हैं हमें घबराने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हां, घटियां होंगी, कमियां होंगी, लेकिन धन्यवाद हो आप उन्हें ठीक करने के लिए हमारे साथ हैं। हम जो कुछ है आपके हाथ में सौंपते हैं। समय हो सकता है लग रहा हो सकता है हमारे हिसाब से कार्य नहीं हो रहे हो, लेकिन हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं जो कुछ हो रहा है आपके समय से सही हो रहा है। आज आए हुए सब पर आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु। आज टूटी हुई परिस्थितियों में जो प्रियजन है उनके उस टूटेपन के लिए भी वो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हमें समझ में आता है कि तोड़ने में एक आशीष छुपी हुई है। बाइबल में सारे लोग तोड़े गए लोग हैं प्रभु जी। ये लोग जो बड़े बड़े योद्धा हैं ये टूटी हुई परिस्थितियों से निकले हैं, और जब वो टूटी परिस्थिति में जब उन्होंने आपको धन्यवाद दिया, आपने उनको स्थापित करना शुरू किया। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। आज जब हम यहां से वापस जाएं, जैसा उस वचन में लिखा है तृप्त होकर वो गए, आज हमें भी तृप्त कर कर यहां से भेज रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। 2 दिनों में आपने हमें आशीषित किया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं, नए सिरे से हमसे बात कर। आज रात को जब हम अपने बिस्तरों पर जाएं, स्वर्ग का परमेश्वर स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से हमसे बात करना प्रारंभ कर प्रभु। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे बच्चों से बड़ों के सबके जीवन में प्रकट होना प्रारंभ हो प्रभु जी, और हर एक अविश्वास दूर हो जाए और यीशु के नाम से प्रभु भरपूरी की आत्मा प्रकट होना प्रारंभ हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। We love you Lord, we love you Jesus, we love you प्रभु। हम जैसे भी हैं हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी घटियों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी कमजोरियों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी में आप अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं प्रभु। हमारे टूटेपन में आप अपनी महिमा को प्रकट कर सकते हैं, हमारी बीमारी में आप अपनी महिमा को प्रकट कर सकते हैं प्रभु। We believe in your word, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। रात को हमें अच्छी नींद दे, सुबह उठकर हम भी ये कह सके कि अति भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं धीरज से तेरी बाट जोहूंगा। धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। एक बार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आमेन।